डेफिनेटली आई फाउंड कि हमें जो चीजें सोचनी है या खोजनी है ना, वो कोई बड़ी बड़ी बुक्स में नहीं है। अगर हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो उसमें चेंज आ सकते हैं। लिटरली आई कैन से मैंने वो आई थिंक हम कुछ सिलेक्टेड ही ट्रेनर्स है जो इंडिया के ऊपर में जो भी इस लेवल पे जाकर के इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आया कि अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, सेल्स फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में यू आस्क मेनी क्वेश्चंस, और जैसे कि कहा कि एक जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं या ज्यादा चीजों के बारे में आपको एक्सपोजर मिलता है। तो क्यों ना क्वेश्चनिंग स्किल को इतना शॉर्टेड कर दिया जाए और इतना आसानी से आपको चीजें करके बता दी जाए कि आप जो डिजायर्ड आंसर चाहते हैं या जैसा आपको आंसर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, हम सेल्स में हैं, हम प्रोफेशनली डील कर रहे हैं, हमें वही आंसर चाहिए जो हम चाहते हैं। सो इज देयर एनी ट्रिक? डेफिनेटली देयर इज अ ट्रिक, और बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, वो आज हम लोग आपसे शेयर करेंगे। एंड आई कैन प्रॉमिस यू आपका कन्वर्शन रेट में फर्क आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने इस चीज को यूज किया हूं और 95 to 99% मैं सक्सेसफुल रिजल्ट लेकर ही जाता हूं। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्वेश्चनिंग स्किल क्या होती है एंड हाउ इट वर्क्स। सो क्वेश्चनिंग स्किल इज ऑफ गेटिंग अ डिजायर्ड आंसर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो चीजों को, हमारा प्लान अगर किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उन चीजों को हमारे फेवर में कैसे लिया जाए, और हम अगर उस चीज को अपने फेवर में ले लेते तो डेफिनेटली उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स, वी कैन से द प्रोफेशनल बेनिफिट्स, पर्सनल बेनिफिट्स, हर प्रकार के बेनिफिट होते हैं। तो ऐसी क्या चीज है, ऐसे 5 प्रकार के ऐसे क्वेश्चनिंग स्किल्स है जिसके ऊपर में हमें वर्क करना चाहिए या जिसे आज हमें सीखना चाहिए, राइट? सो वी आर गोइंग टू टेक दैट। बिफोर दैट, जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस ऑल द थिंग्स। सो व्हाई क्वेश्चनिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट, बस इतना इसके ऊपर में है। इफ यू आस्क अ रॉन्ग क्वेश्चन यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। तो no one want to ask the wrong question. It is not that every question is a important question, but sometimes it happens कि हम लोग जब भी क्वेश्चन पूछने जाते हैं ना, कई बार हम सिचुएशन, टाइम, प्लेस, पर्सन एंड कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछते। हम इसे TPPC फॉर्मूला, ये लाइफ के हर जगह यूज होता है, टाइम, प्लेस, पर्सन एंड कंडीशन। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली अगर अपना क्वेश्चनिंग स्किल प्लान ना करें या अपने क्वेश्चंस प्लान ना करें ना, तो कई बार हमें इसके नुकसान होना चालू हो जाते हैं। सो इफ यू आस्क द रॉन्ग क्वेश्चन यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। सो व्हाट, हाउ वी कैन आस्क द राइट क्वेश्चन? Definitely we are going to learn about this. Questioning still is an art of the getting the right information to engage people. अगर आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो you can communicate more. बिकॉज अगर आपको एक चीज समझ में आ गई कि सामने वाले को अपने क्वेश्चंस के थ्रू या अपनी बातों के थ्रू या अपनी इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू एंगेज कैसे करना है, उसे अपने फेवर में धीरे 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 कैसे ढालना है, तो यहाँ पे हम लोग इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। यू नो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो मार्केटिंग में है, नेगोशिएशंस करते हैं या जाते हैं, तो मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, वो डायरेक्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। और जब भी वो डायरेक्ट पॉइंट में जाते हैं ना, देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी कि वहां पे फेल्यूर हो सकता है। बट इफ यू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म, इफ यू क्रिएट अ बेस्ट बैकग्राउंड, देन डेफिनेटली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो हम लोग गलती करते हैं ना, हम क्या चाहते हैं, हमें तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। बट यू नो, मैं अगर हमारी टीम की बात करें तो हम एक ऐसे क्लाइंट को कवर करना चाह रहे थे जो हमें पता था कि अगर इसे इंफॉर्मेशन देंगे भी तो ये फिलहाल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इट टुक 1.5 ईयर कि हमने धीरे धीरे प्लॉटिंग की, धीरे धीरे बैकग्राउंड किया, लेकिन अब वो क्लाइंट आया है। तो यू वोंट बिलीव, इस साल का सबसे बड़ा टारगेट जो हम लोगों ने अचीव किया है वो एक क्लाइंट से किया हुआ है। नॉट जस्ट ओनली वन क्लाइंट, उनके साथ में जो उनके रिलेटिव्स थे वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो वी आर गेटिंग द 3 क्लाइंट्स, लेकिन हमें टाइम लगा 1.5 साल का। जस्ट हमने क्वेश्चनिंग की प्लॉटिंग इतनी अच्छे से की थी, प्लानिंग इतने अच्छे से की थी कि हमें धीरे धीरे रिजल्ट्स मिले, लेकिन रिजल्ट्स मिले। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट is that 90% of the people don't know how to ask the question, even don't understand which type of question will be suitable for particular situation. मैंने कहा टाइम, प्लेस, पर्सन एंड कंडीशन। जब सिचुएशंस की बात आती है, अगर एक बार आपको पता चल गया कि दिस इज द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, तो आप धीरे धीरे उन चीजों का बेनिफिट लेना चालू कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये सिचुएशन है तो ये क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या क्या प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन की कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज हो सकती है विद एन एग्जाम्पल।
आपको क्या करना है, जब ये आप सारी चीजें करें ना, अभी सिर्फ इसको नोट डाउन कर लेना है। एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर थिंग्स, राइट, जब आप प्रोफेशनल सेल्स में हो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपना प्रपोजल सेंड कर रहे हो एंड सारी चीजें, या किसी से फेस टू फेस कर रहे हो या मीटिंग्स कर रहे हो, देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन वेरी स्मार्टली and this is going to help you. So without wasting a time, we are moving forward. Open questions. What are the open questions? यहाँ पे सबसे पहले सिंपली समझ लीजिए, जिसका आंसर 3 या 4 वर्ड से ज्यादा में आने वाला है, राइट, दिस आर द ओपन क्वेश्चंस। ये ओपन क्वेश्चंस हमें कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। विच टाइप ऑफ ऑनलाइन सीरीज डू यू लाइक? तो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे अगर अपनी ऑनलाइन सीरीज के बारे में बात करेंगे तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा why you are so excited about this event. यहाँ पे देखिए, आप सिंगल वर्ड में आंसर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सामने वाले को अपनी चीजें एक्सप्लेन करना होगा एंड वो अपनी चीजों को एकदम वी कैन से द ब्रीफ में बताएगा, या तो फिर थोड़ा सा उसको वो करेगा, वर्ड्स में बताएगा, सेंटेंसेस में बताएगा, वो उसका जवाब शॉर्ट में नहीं दे पाएगा। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी नेगोशिएशन, राइट, and when you are going first time to meet someone, make sure कि आप 80-20 का रूल यूज करें, कि 80% जो है उन्हें मौका दीजिए, 20% में अपना मेन पॉइंट अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाए। तो 80% में जब सामने वाले चीजों को अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगा, उसका बेनिफिट ये होता है कि कन्वर्शन रेट में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है। कन्वर्शन रेट हमें बहुत अच्छा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, विच टाइप ऑफ ऑनलाइन सीरीज डू यू लाइक। ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस, मैंने ये रैंडम पिक किए हैं, नॉट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं वेबिनार ऑफ द सीरीज, इट इज जस्ट अ रैंडम क्वेश्चंस। इसकी आंसर शॉर्ट में नहीं आएगी। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ? अब यहाँ पे जब आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं, यहाँ पे आप उसे एलोबरेट करेंगे 3 और 4 वर्ड में। तो मेक श्योर कि आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी से बात करने जाए, तो राइट, जैसे मैं बॉयज को हमेशा बोलता हूँ या गर्ल्स को हमेशा बोलता हूँ, इफ यू वांट टू टॉक टू समवन, इफ यू वांट directly, if you want to talk to your girlfriend or boyfriend, always ask an open question, right? So it will be very great कि हमें उनका सुनने मिलेगा और कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। This is the first thing. Where would you like to go during vacation? इसका भी आंसर एक छोटा नहीं हो सकता, इसका भी बड़ा हो सकता है। तो make sure when you are in a market and when you are in a professional life, आप अपने क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन का एक सेट क्रिएट करके रखिए कि ऐसे कौन से ओपन क्वेश्चंस है जो मैं पूछ सकता हूं या क्लाइंट से मुझे पूछने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कॉमन होंगे, जो आपको हर बार कॉमनली पूछने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज से रिलेटेड होंगे। तो इनका एक क्वेश्चन सेट बना के रखिए। इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी पर्सन के पास में जाते हैं ना, तो पर्टिकुलरली उन्हें ये पता चल जाता है कि द पर्सन कम विद कंप्लीट स्टडी। और यहाँ पे जब ओपन क्वेश्चन करें ना, मेक श्योर कि जब आप उनसे विजिट के लिए जा रहे हैं तो उनकी फेसबुक या इंस्टाग्राम या सोशल प्रोफाइल या उनकी कंपनी की प्रोफाइल चेक करके जाए और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड डाले। फॉर एग्जांपल, जब मैंने लास्ट टाइम मेरे क्लाइंट से मिलने गया तो मैंने बोला कि सर, हमने लास्ट इवेंट आपका देखा जो एनजीओ के लिए आपने किया था, इट वाज वेरी सुपर्ब। सर, ये प्लान आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे? एंड देन ही स्टार्टेड, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का पार्ट था, उनकी अचीवमेंट का पार्ट था, तो उन्होंने इतना उसके बारे में एक्सप्लेन किया और एट द एंड ऑफ द मीटिंग हमने वो डील क्लोज की और हमें वो क्लाइंट मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी उनको देने के लिए भी हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना बंद ही कर दिया। हमने बोला आपको क्या पसंद है आप बोलो, क्योंकि जितना आप हमसे कम्युनिकेट करोगे वी विल गेट क्लोजर टू ईच अदर। एंड दिस इज द बेस्ट कि जहां पे ट्रस्ट बिल्ड होना चालू हो जाता है, जहां पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, वहां से आपको सेल्स या डील्स निकालने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज द, आपको आज का होमवर्क ये रह सकता है कि आप अपने फर्स्ट अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ जनरल क्वेश्चन जिस क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं उसको रेडी कीजिए। तो दिस इज द ओपन क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दैट क्लोज्ड क्वेश्चन, राइट? क्लोज क्वेश्चन पता है जिसका हमें पता ही है कि भैया इसका डोर ही बंद है, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बहुत कोई पर्सन बोर करता है तो हम क्या करते हैं, उसका हाँ या ना में ही जवाब देते हैं। या फिर ऐसे हमें किसी भी पर्सन को अवॉइड करना होता है तो हम उससे क्वेश्चन या हम कम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि कई बार बहुत ज्यादा बात करना भी नुकसान दे देता है। तो कम लिमिटेड शब्दों में भी बात करना है या लिमिटेड शब्दों में एग्रीमेंट लेना है किसी भी चीज का, तो हमें यहाँ पे क्लोज क्वेश्चन टेक्निक का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? इसका आंसर क्या आएगा? यस और नो, राइट?
आर यू हैप्पी विथ आवर कस्टमर सर्विस? इसका आंसर क्या आएगा? यस और नो। इफ नो देन फिर उसके बाद में इलॉबरेशन चालू होगा, इफ यस देन उसके बाद में इलॉबरेशन आएगा, लेकिन फर्स्ट इनिशियल आंसर क्या आएगा, राइट? सो मैंने आपको अपनी स्कीम्स के बारे में बताया, मैंने आपको अपनी कंपनी के बारे में बताया, हमारी पॉलिसीज के बारे में बताया, सर्विसेज में बताया। अब मुझे बताइए क्या ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? तो आंसर विल बी यस। 95% आंसर जो आएंगे वो आपके यस में आएगा। आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आप नहीं चाहते कि पब्लिक में आपको एक्सपोजर मिले, आप नहीं चाहते कि आपका प्रोडक्ट बिके, आप नहीं चाहते कि आपका स्टाफ वेल ट्रेंड हो। देखिए अब आप उनको बेनिफिट गिनवाना चालू कर दी कि आपको इस चीज से, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, ये सर्विसेज से क्या बेनिफिट होने वाले। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, जब आप अपनी टेक्निक का उनके बेनिफिट के लिए, उनकी चीजों को पॉजिटिवली यूज करके जब आप उनसे हाँ या ना में आंसर यूज करना चालू कर देते हैं ना, क्लोज क्वेश्चन पूछ करके चालू कर देते हैं, देन डेफिनेटली यहाँ से आपकी एक नई लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपको समझ में आता है वाह कि अगर मैं यहाँ पे गलती से भी ओपन क्वेश्चन पूछ लेता तो शायद वो पर्सन उस टॉपिक को या उस कन्वर्सेशन को कहीं और ड्रैग करके लेके चले जाता या किसी और डायरेक्शन में मोड़ देता, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना ब्रेन यूज करके बहुत ही स्मार्टली क्लोज क्वेश्चन पूछा जहां पे उन्हें बहुत ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मेक श्योर जो क्लोज क्वेश्चन होते हैं ना, ये जब डील क्लोज करने आते हैं ना, तब हमें इस टेक्निक का यूज करना चाहिए। इससे बहुत ही शानदार बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज द वन थिंग मैं चाहूंगा कि क्लोज क्वेश्चन के ऊपर में भी आपके क्लोज क्वेश्चंस के सेट बनने चालू हो जाने दे। डू यू हैव द लेटेस्ट फोन? यस और नो? गॉट द आंसर्स। मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के ऊपर में क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूँ पता है? क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये कैसे हो रहा है। हैव यू गॉन थ्रू अ टफ टाइम? आपको क्या ऐसा लगता है कि आप अपने बिजनेस के टफ टाइम से जा रहे हैं? यस, तो वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस, वी हैव अ प्रोडक्ट फॉर दिस, वी हैव सर्विसेज फॉर दिस। सी क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए, लेकिन जब आप अपने क्वेश्चन सेट खुद प्रिपेयर करना चालू करेंगे तो सोचिए कितना होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर पांचों जो क्वेश्चन सेट्स है वहां पे आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस बना के रेडी रख लेने चाहिए। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस रेडी रहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, हम लोग उस चीजों को यूज करना चालू कर देता है। तो इसमें क्लोज क्वेश्चन पे बहुत ही ऐसा कोई डीप में जाने की बात नहीं है। दिस इज इनफ टू एक्सप्लेन अबाउट इट। सो मेक श्योर कि आप अपने क्लोज क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चालू कर दें। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, लीड क्वेश्चन। सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, जितने भी लोग हैं अपने कान ओपन करके अब लीड क्वेश्चंस के ऊपर में कंसंट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि ये एक्साइटिंग है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, जहां पे आप ऑप्शंस देकर के बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। लीड क्वेश्चंस, व्हाट आर द लीड क्वेश्चंस, राइट? यहाँ पे क्या करते हैं, आप अपने जो क्वेश्चंस को है ना वो खुद ही लीड करते हैं, और लीड करके सिर्फ उनसे उनको यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसी में से आपको रिप्लाई करना है। यहाँ पे आप ओपन क्वेश्चन या क्लोज क्वेश्चंस करेंगे ना तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में दो प्रोडक्ट है, एक गोल्ड पैकेज है और एक सिल्वर पैकेज है, राइट? तो अभी हम यहाँ पूछेंगे वुड यू लाइक टू टेक आवर पैकेज, तो वो बोल सकता है हाँ या ना। अगर लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि आप गोल्ड पैकेज या सिल्वर पैकेज क्या लेना पसंद करेंगे, अब उसके पास में हाँ या ना का ऑप्शन ही नहीं है, राइट? एटलीस्ट आपने यहाँ पे उनको लीड करना चालू कर दिया, मतलब लीड करके आप अपने खुद के ऑप्शंस उनको दे रहे हैं कि आपको क्या लेना है। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट would you prefer to do this weekend, going out for a movie or staying at home? यहाँ पे हमने देखिए दो ऑप्शन उनको दे दिए कि आप इस वीकेंड में क्या करना चाहेंगे, मूवी देखना चाहेंगे या फिर घर पे ही रह करके एंजॉय करना चाहेंगे। अब देखिए वो उनके पास में थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। कितनी स्मार्टली आप अगर अपने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करते हो तो आंसर्स आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओपन क्वेश्चन, जहां पे आपने उनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बातें करके उनसे कनेक्शन करना चालू कर दिया। क्लोज क्वेश्चंस में उनका एग्रीमेंट, एक या दो बार एग्रीमेंट लेने की कोशिश किया या उनको कन्वर्शन के लिए चालू किया क्लोज क्वेश्चन में। एंड लीड क्वेश्चन में अब आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम ये दो सीक्वेंसिंग को हटा दिए और फर्स्ट ही हमने लीड क्वेश्चन डाल दिया, वुड यू लाइक टू टेक गोल्ड और सिल्वर और डायमंड पैकेज विद अस, तो बोलेगा भाई पहले ये गोल्ड सिल्वर डायमंड है क्या, और मैं क्यों डायरेक्टली पैकेज के ऊपर मैं बात करूं। सो फर्स्ट मेक अ कनेक्शन, then give the options, मतलब उनको ये बताइए। and the third one is that give the options, right? So third one में आप ऑप्शन देकर के उनसे बात। would you ever felt like kicking someone on his or her behavior?
मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब आपने यहाँ लीड किया, क्या आपको कभी लगता है कि ऐसे पर्सन को बिल्कुल जोर से लात पड़नी चाहिए उसके बिहेवियर के कारण, राइट? सो यहाँ पे आपने ऑप्शन देना चालू किया, और जितने भी न्यूज एंकर्स है वो सिर्फ लीड क्वेश्चन पूछते हैं। और आपने कई बार जो प्रवक्ता आंसर देते हैं ना, तो उनके मुंह से सुना भी होगा कि आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। ये कई बार आपको न्यूज चैनल में देखने मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो लीड क्वेश्चंस के टेक्निक का यूज करते हैं। और रियली मास कम्युनिकेशंस में इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट? अब यहाँ पे आपके पास में एक्सप्लेनेशन का नहीं है, आप उनको लिमिटेशंस में दे रहे हैं कि आपको भैया सिर्फ एग्री और डिसएग्री में जवाब देना है। जब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाई यू आर एग्री और व्हाई यू आर डिसएग्री, देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेनिंग। देखिए कितने स्मार्टली आप अपने कन्वर्सेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हुए चल रहे हैं, राइट? अगर आपने इस चीज को अपने हिसाब से कन्वर्सेशन को कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होता है कि क्लाइंट या जिसे जो हमारा कस्टमर है वो अपने हिसाब से चीजों को चलाना चालू कर देता है। नो, यू आर द लीडर, यू आर द क्रिएटर, you are the CEO, you are the founder, you are the director, right? So you have to lead, because you are the person who who take a lot of effort, who done the lot of homework to do that thing, right? So you deserve a maximum outputs. So make sure कि जब भी आप इस टेक्निक का यूज करें, तो अगर आपने फर्स्ट दो टेक्निक का यूज कर चुका है या फर्स्ट टेक्निक का ही यूज कर चुका है और आपको लग रहा है कि अब मुझे सेकंड टेक्निक के साथ नहीं जाना चाहिए, मुझे थर्ड टेक्निक डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए, तो देन गो फॉर द लीड क्वेश्चंस। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक अ हेल, कि आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑप्शंस ही कम दिए हैं। दिस इज अबाउट द लीड क्वेश्चन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट इट डाउन।